अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा आज टाइप्स ऑफ कीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। What is a key? Key is an attribute or set of attributes of a relation. किसी भी टेबल के अंदर कोई भी एक सिंगल फील्ड भी हो सकती है की, और एक से ज़्यादा फील्ड्स को कलेक्टिवली भी हम की कह सकते हैं। इनका मकसद क्या होता है? इट बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ ए रिलेशन। ये डिफरेंट रिलेशंस के दरमियान रिलेशनशिप्स बनाती है। ये क्विकली एक्सेस कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फ्रॉम द टेबल और रिलेशन, और ये सॉर्टिंग के लिए भी यूज़ की जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर कॉलम्स। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? अब हमने इसकी टाइप्स देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी की, an attribute or set of attributes that uniquely identifies each record or row in a relation is known as primary key. हर टेबल के अंदर जो कि रिलेशनल डेटाबेस में बनाया जाता है उसमें प्राइमरी की का होना मस्ट है, और अगर वो प्राइमरी की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल है तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। An attribute of a table is selected as primary key when its value for each record must be unique. किस एट्रीब्यूट को हम किसी भी टेबल की प्राइमरी की कहेंगे? जब उसकी हर रिकॉर्ड के लिए वैल्यू जो है वो डिफरेंट होएगी, यूनिक होएगी। A relation can have only one primary key. Each value in the primary key must be unique. प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू यानी कि प्राइमरी की को हम एम्प्टी नहीं रख सकते। जिस तरह अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प कोड जो है वो प्राइमरी की बन सकती है, हर एम्प्लॉय का एक खास कोड हो सकता है। सेकंड की है कैंडिडेट की। एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की बन सकते हैं। ये अलहदा बात है कि हम उनमें से किस को सिलेक्ट करेंगे कि वो प्राइमरी की बने। The attributes or set of attribute that can be used as primary key, इसको बोलेंगे हम कैंडिडेट की। जिस तरह अगर मैं स्टूडेंट के टेबल की बात करूं तो रोल नंबर, NIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों किसी भी स्टूडेंट के हवाले से यूनिक होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है हम पे कि हम इनमें से किस को एज अ प्राइमरी की चूज करते हैं। ये तीनों कैंडिडेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं जॉब के लिए किसी के लिए अप्लाई करती हूँ तो उसमें एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो सकते हैं, और उनमें से जो सिलेक्ट होगा वो उस जॉब का जो है वो एम्प्लॉय होगा, उस जॉब पर डेजिग्नेशन पर काम कर रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह ही ढेर सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की बन सकते हैं, लेकिन हम उनमें से किसको एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो हैं वो कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, और उनमें से कोई एक एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट होगा। अल्टरनेट की, इफ वन ऑफ द सूटेबल कैंडिडेट इज सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की, जिस तरह अभी हमने स्टूडेंट की बात की उसमें जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं उस टेबल में वो प्राइमरी की हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से बिलफर्ज हमने किसी एक को एज अ प्राइमरी की चुन लिया है, तो जो बाकी 2 बच गए हैं जो कि बन सकते थे प्राइमरी की लेकिन बने नहीं हैं, उनको हम बोलेंगे कैंडिडेट कीज। तो इधर हम किसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल को, रिकॉर्ड को रख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यूजुअली रोल नंबर ही प्राइमरी की होता है। NIC चूँकि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर है, काफ़ी लंबा होता है, तो हर स्टूडेंट का NIC कार्ड नंबर जो है वो याद रखना जो है वो इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की। इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर भी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर है, तो रोल नंबर सबसे आसान है, इजीली हम उसको याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के टेबल के लिए रोल नंबर जो है दैट वुड बी द बेस्ट प्राइमरी की, और बाकी जो दोनों हैं वो अल्टरनेट कीज हैं। आगे बात आ जाती है कंपोजिट की या कंकैटिनेट की। A key that consists of 2 or more attributes of a table is called composite key.
या कंकैटिनेट की। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट का टेबल है और लेट सपोज आपके पास आईसीएस के 3 सेक्शन हैं और हर सेक्शन में 1 से लेके 40 तक रोल नंबर्स हैं, और अगर मैं रोल नंबर 1 को बुलाऊंगी तो क्या होगा, सेक्शन ए बी सी तीनों के रोल नंबर 1 मेरे सामने खड़े होंगे। इसका मतलब है कि वहां पर रोल नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा किसी भी स्टूडेंट को। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर भी देना पड़ेगा और उसका क्लास आईडी भी देना पड़ेगा। लेट सपोज मैं कह दूं कि सेक्शन ए है, ठीक है, उसका रोल नंबर 1। तो ये दोनों जो हैं ये मिलकर किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, और जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मिलके प्राइमरी की बनाएंगे तो इस की को हम बोलेंगे कंपोजिट की। नेक्स्ट बात है सेकेंडरी की। Secondary key, an attribute or set of attributes of a table is used to retrieve specific data from the relation। इसको हम secondary key बोलते हैं। ये field जो है वो नॉन यूनिक होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, जो क्लास आईडी है उसके अंदर आईसीएस की वैल्यू भी आ सकती है, प्री मेडिकल की भी आ सकती है, प्री इंजीनियरिंग की भी आ सकती है, आर्ट्स की भी आ सकती है। अब आईसीएस की वैल्यू के अंदर ढेर सारे आईसीएस के स्टूडेंट्स होंगे, इसी तरह प्री मेडिकल के भी ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो ये एक नॉन यूनिक की है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी की भी बोलते हैं। लेकिन हमें ये फ़ायदा क्या देगी, हम किसी भी जो है टेबल के अंदर से सारे आईसीएस के स्टूडेंट्स को हम पूरे उनके रिकॉर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन वो कोई ख़ास एक सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं होगा, वो पूरे आईसीएस के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा। तो जाहिर बात है फिर ये सेकेंडरी की है, ये प्राइमरी की नहीं बन सकती क्योंकि इसने सिंगल रिकॉर्ड हमें एज एन आउटपुट नहीं दिया। नेक्स्ट है सॉर्ट की या कंट्रोल की। रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ वन और मोर फील्ड्स। हम सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर जो पड़े हुए रिकॉर्ड्स हैं, और ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी भी टेबल के अंदर पड़े हुए रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने में मदद देगा वो आपका सॉर्ट की कहलाएगा या कंट्रोल की कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो उसका नेम, उसके मार्क्स, ये दोनों जो हैं वो सॉर्ट की के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। हम नेम की बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं और हम उसके मार्क्स की बेस पे, मतलब आप कह लें कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं तो वो टॉप रिकॉर्ड में आ सकता है अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च करें मार्क्स को। फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी वैल्यू किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ मैच कर रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट टेबल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो ये स्टूडेंट का टेबल है, और चाइल्ड टेबल कौन सा है, रिजल्ट का टेबल है, ठीक है। पेरेंट जो टेबल है जो कि स्टूडेंट का टेबल है उसके अंदर रोल नंबर उसकी प्राइमरी की है, लेकिन वो रिजल्ट के टेबल के अंदर जाके एज एन हेल्पिंग की काम कर रही है, तो ये क्या है, ये फॉरेन की कहलाएगी। यहाँ पर द टेबल दैट कंटेन द फॉरेन की उसको बोलेंगे डिपेंडेंट टेबल, यानी कि चाइल्ड टेबल वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो पेरेंट टेबल पे डिपेंड कर रहा होगा। और एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन कीज हो सकती हैं। फॉरेन की इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है, वो 1 to 1 का रिलेशनशिप भी हो सकता है और 1 to many का भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। मुझे लाजमी बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी।